राधे राधे श्रीमन नारायण। एकादशी व्रत है। एकादशी यानी निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी पड़ रहा है इस दिन। और आपको पता है कि इसमें एकादशी में निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी जो इसमें कि आपको जलहारी मतलब बिल्कुल जल नहीं पीना होता है इसमें। और फलाहारी यानी फल भी नहीं खाना होता, नमक की चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खानी होती इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। यानी 24 घंटे का ये व्रत होता है। अगले दिन इस व्रत को खोला जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में को ये व्रत पड़ता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप गृहस्थी जन है तो गृहस्थी जन आप इसको शुक्रवार को इस व्रत को रख सकते हैं, 6 तारीख को। अगर आप पंडित हैं तो पंडित यानी कि 7 तारीख को आपने इस व्रत को रखना है। व्रत 24 घंटे का होगा। इसमें आप चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसमें चावल बिल्कुल नहीं खाना, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। यानी कि अगले दिन व्रत पारण करें, व्रत पारण करने के बाद भी आपने चावल बिल्कुल नहीं खाना या चावल से बनी कोई चीज़ नहीं खानी। इसमें सर नहीं धोना है, किसी को निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसमें फल भी नहीं खाना होता, बिना जल के रहना होता। अगर आप इसमें यानी कि आप बुजुर्ग हैं या असमर्थ हैं, व्रत रखने में नहीं रख सकते हैं व्रत को, तो आपने क्या करना होता है इसमें एक टाइम फल और जल ले सकते हैं आपने। और जो जल लेना है आपने आचमनी का जल लेना है। क्या आप जानते हैं आचमनी का जल कौन सा होता है? यानी कि आपने विष्णु भगवान की जो पूजा की है, विष्णु भगवान की पूजा करके लक्ष्मी माता की पूजा साथ में होती है, क्योंकि लक्ष्मी माता का भी आगमन होता है विष्णु भगवान के साथ में। क्योंकि लक्ष्मी माता या विष्णु भगवान कभी भी अलग नहीं जाते, दोनों जहाँ भी जाते हैं दोनों इकट्ठे ही साथ के साथ जाते हैं। जगह कि इसमें आपने कि निराहार व्रत रहना है। निराहार निर्जल मतलब जल बिल्कुल नहीं पीना, कोई भी चीज़ नहीं खानी। इसमें नमक तो विशेष तौर पर नहीं खाना है और किसी को इसकी सलाह भी बिल्कुल नहीं देनी है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसमें जो कपड़े का पाने आपने इसमें पीले कपड़े आप अवश्य पीले वस्त्र धारण कीजिएगा इसमें। और आपने ध्यान दीजिएगा जो आचमनी वाला जल ये होता है कि जैसे मान लीजिए विष्णु भगवान का हमने आचमनी करी है, जैसे धूप दीप आरती करते हैं, आरती करने के बाद आचमनी करते हैं, उस आचमनी के जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। अदर कोई जल नहीं कर सकते अगर आप इसका पूरा फल पाना चाहते हैं। अगर आपने 23 एकादशी का व्रत नहीं रख पाए हैं तो इस एकादशी को व्रत रखिएगा। ये 24वीं एकादशी है। इस एकादशी को आपको 23 एकादशी का फल पुण्य प्राप्त हो जाएगा। यानी ये 24वीं एकादशी है, इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए, तभी आपको पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 12 घंटे का व्रत रख लीजिए। 12 घंटे का व्रत रखने से भी आपको इसकी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आप कहीं यात्रा पे ना जाइएगा, नहीं तो आपके मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं। कहीं अपने घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा। पीले वस्त्र धारण कीजिएगा और अगर हो सकता है तो आपके पास नए वस्त्र धारण कीजिएगा। और इसमें जल भर करके लोटा यानी पात्र जल भर करके, मिट्टी का पात्र होना चाहिए, उसमें चीनी रख करके, कुछ दक्षिणा रख करके और उसमें कपड़ा वाइट या तो पीला कपड़ा रख करके पंडित को दक्षिणा अवश्य दक्षिणा के साथ दान कर। अगर आप सामर्थ्य नहीं है किसी को ऐसे दक्षिणा देने में तो दक्षिणा के बिना आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को जल पिला सकते हैं, मीठा जल का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने दान देना जितनी सामर्थ्य हो। अगर आपके पास वो भी नहीं कर सकते हैं आप, तो ऐसा कीजिएगा, आप चीनी और मीठा मिला करके, शक्कर मिला करके, उसमें आटा मिला करके, सूजी मिला करके आप चींटियों को दान दीजिएगा, तभी भी आपका दान पुण्य प्राप्त हो जाएगा आपको। इसमें दान देने का ज़्यादा महत्व होता है। ये एकादशी ऐसी बहुत बड़ी एकादशी है कि जिससे कि आपको पूरे साल भर का जो व्रत है पुण्य फल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस एकादशी को आप अवश्य इसको जरूर कीजिएगा। इसमें विष्णु भगवान का अवश्य पूजा करती है। अगर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर पर सदा सदा के लिए विराजमान होने लग जाएगा। इसमें गृहस्थी जन या पंडित है वो जो गृहस्थी जन है वो 6 जून को यानी व्रत रखेंगे, और जो पंडित जन है वो 7 जून को व्रत रखेंगे। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और इसमें जो फल देना है रसाधार फल देना है, यानी धार वाली चीज़ों का, यानी कि कोई चाकू छुरी है तो इसका दान बिल्कुल नहीं देना। यानी कि जैसे आम हो गया है या खरबूजा हो गया आपके पास, या फिर आप जल का दान आप अवश्य दे सकते हैं। यानी मीठा होना चाहिए इसमें, ऐसा कोई चीज़ ऐसी ना हो कि किसी को तकलीफ पहुँचे या किसी को परेशानी हो। इस चीज़ से मीठे का दान से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है इसमें अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोई यानी प्रेग्नेंट है या ओल्ड पर्सन है, बुजुर्ग पर्सन है या फिर बच्चे हैं, वो व्रत नहीं रख पा सकते। कोई ऐसी महिला है कि जो व्रत नहीं रख सकती, कोई ऐसा पुरुष है कि जो व्रत नहीं रख सकता किसी वजह से भी इसमें, तो उसने क्या करना है कि इसमें आप जल पी सकते हैं। सिर्फ
यानी भोजन तो बिल्कुल भी ना करें इसमें, तो भोजन के बिना भी इस व्रत को ऐसे किया जा सकता है। और अगर आप व्रत रख सकते हैं, जल भी नहीं पीना है आपने, और व्रत रखना ही रखना है आपने, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें किसी को जल दान दे सकते हैं। जब तक आपके यहाँ पे पूजा हो, विष्णु भगवान की पूजा आरती हो जाए, हो जाने के बाद, पूजा होने के बाद आप जल दान दीजिए, किसी को, पंडित को या किसी को जो असमर्थ है, जल पिला दीजिए, उनको जल दान दीजिए। जल दान देने के बाद ही आप इसमें जल पी सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप इसमें कम से कम भोजन तो इस दिन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कम से कम 12 घंटे का आप व्रत रख सकते हैं, वैसे 24 घंटे का होता है। 12 घंटे का व्रत करने के बाद आप फलाहारी यानी फल खा सकते हैं, जल पी सकते हैं उसके बाद। और आचमनी का जल हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, तो और भी उसका पुण्य की प्राप्ति होगी। मैंने आपको बार बार यही कहा कि आचमनी का जल हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। ये सिर्फ उनके लिए नियम होते हैं कि जो व्रत नहीं रख पाते हैं, जो किसी वजह से, क्योंकि वजह बहुत सारी हो सकती हैं, सभी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, तो वजह कोई भी हो सकती है, उसी वजह से ऐसा व्रत रख सकते हैं आप। और इसमें आपने क्या करना है कि भगवान विष्णु का मंत्र को जाप करना, ओम नमो नारायण कर लेना, ओम विष्णु नारायण कर लेना, या तो विष्णु लक्ष्मी नारायण करना है तो यह विष्णु गायत्री मंत्र कर लेना है आपने। इसमें ये विष्णु 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 भी कर सकते हैं, लक्ष्मी 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 विष्णु लक्ष्मी विष्णु भी कर सकते हैं। मतलब जैसी भी आपको अच्छा लगे, जिससे आसानी लगे आपको, कि आप उसे आसानी से बोल सकें, तो यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी का उसमें नाम होना चाहिए, तभी उसका मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसे भी मंत्र ही माना जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नाम ही सबसे बड़ा है इसमें, और कुछ बड़ा नहीं है अभी। तो इस व्रत का तभी भी आपको पुण्य की फल की प्राप्ति अवश्य होगी। सभी को जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखेगा। अगर आप इसकी पूजा विधि देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा वीडियो का। अगर आप कथा भी सुनना चाहते हैं तो विष्णु लक्ष्मी की, तो आप हमारी कथा भी सुन सकते हैं। कथा से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप कथा बोल नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते हैं तो आप कथा हमारे साथ साथ सुन सकते हैं। सुनने के साथ साथ आप विष्णु नारायण का मंत्र का जाप करते रहिएगा और हमारी कथा का रसपान करते रहिएगा। और आप पूजा सिंपल और इजी भी, एकदम सरल पूजा हमने बताई है, आप देख करके सिंपल इजी कर सकते हैं। अगर कोई और भी जानकारी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैंने नंबर भी दिया है, आप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी जल्दी से करके पूछ सकते हैं, साथ के साथ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय लक्ष्मी माता विष्णु नारायण अवश्य लिखेगा। श्रीमन नारायण विष्णु विष्णु लिख सकते हैं आप मेरे कमेंट में भी, तभी भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आपने लक्ष्मी प्राप्ति और सुख प्राप्ति और शांति प्राप्ति के लिए आपने करनी है अपने घर में, तो किसी भी तरह की कोई कलेश या टोटका किसी ने किया हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है, इस दिन से आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इस दिन व्रत कीजिएगा, विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा, लक्ष्मी माता के साथ में पूजा कीजिएगा। इससे क्या होगा, किसी भी तरह की आपके घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी, कलेश, पैसे से परेशानी है, कोई भी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो इस एकादशी से इसका संकल्प लीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अपने घर के द्वार पर दीपक अवश्य जलाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन हो जाएगा, विष्णु भगवान का आगमन हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके भगवान विष्णु को आप बुलाइए, बुलाने के बाद ही आप उनकी पूजा कीजिएगा। और अगर आप इसमें ऐसा कीजिएगा, इसमें अखंड ज्योत भी अपने घर पर जला सकते हैं, अगर आप अखंड ज्योत जलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके घर पर भजन कीर्तन अवश्य हो जाना चाहिए इस दिन। यानी अगर आप पूरा दिन भर नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम इसमें भजन कीर्तन अवश्य कीजिएगा। अगर आप भजन कीर्तन भी नहीं आता है आपको तो कोई भी भजन कीर्तन चला लीजिएगा और उन्हें साथ में गुनगुनाते रहिएगा, तभी भी आपको पुण्य की इसमें प्राप्ति होती चली जाएगी। ओम नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे विष्णु धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप ऐसा भी बोल सकते हैं मंत्र को। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो सभी को श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी माता, विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः, नमो नमः।